जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। ऐसे लोगों को मूर्ख कहेंगे जो न्यायपूर्वक चलते हैं, और बुद्धिमान उन लोगों को कहा जाएगा जो अन्यायपूर्वक दूसरों का धन हरण कर लेंगे किसी ना किसी प्रकार से। उदाहरण के लिए, आपको पैसे की आवश्यकता पड़ी, आपने किसी से 5 लाख रुपए उधार ले लिए अथवा उसने दे दिए, समय खराब आया, अब वो कहेंगे कि 5 लाख नहीं दिए थे, 7 लाख दिए थे, 5 तो चेक के माध्यम से दिए थे और 2 लाख नगद दिए थे। तो दूसरे का धन हरण करने का साधन हुआ किसी ना किसी माध्यम से। तो वही बुद्धिमान कहलाएगा कलयुग में। आपका कोई भाई था, भाई और आपके मध्य व्यापार चलता था। भाई की कोई थोक की दुकान थी, आपकी रिटेल की दुकान थी। भाई ने कहा, भाई रिटेल वाले भाई ने कहा थोक वाले भाई से कि तुम मुझे कुछ सामान दे दो। भाई ने सामान दे दिया। छोटे भाई ने घर पे आकर पैसे दे दिए, तो सारे सामान के दे दिए अथवा अपनी देवी जी से, अपनी धर्मपत्नी से दिलवा दी। लेकिन साइन थोड़ी करवाएंगे, साइन नहीं करवाए भाई बंधु के चक्कर में कि भाई हैं हमारे, साइन क्या करवाने, हस्ताक्षर क्या करवाने। और पश्चात में ये हुआ कि उस भाई ने जिसने साइन नहीं करे थे ये कह दिया कि इन्होंने हमारा इतना मूल्य ले रखा है, 5 लाख ले रखा है, 8 लाख ले रखा है, 10 लाख ले रखा है। कानून के माध्यम से देखें तो उसने ले रखा है, और यदि हृदय से देखें, हृदय की गहराइयों से, भाव से देखें, वास्तविकता से देखें, कपट छोड़कर देखें, तो कौन कपटी है कि कोई कैसे पहचाने। तो दूसरे का जो धन हरण कर ले वही बुद्धिमान। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो मिथ्या आचरण करेगा ना, हम भेदभाव नहीं मानते किसी में, हम जैसा वो कुत्ता है ऐसा ही मैं हूं, उसमें और मुझ में क्या अंतर है, वही आचारी कहलाएगा। वाह वाह वाह, क्या आचरण है, वाह कितना बढ़िया आचरण है इनका, वाह। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। झूठ बोलोगे, हंसोगे, तभी गुणवान कहलाओगे। हाँ, इसमें गुण है, बहुत अच्छा बालक है, अन्यथा तो आप व्यर्थी हो। जो आचारहीन हैं और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हैं। बाहर से तो ऐसे हैं, अंदर से कुछ और हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात नहीं। जो आचारवान है उनको मेरा प्रणाम है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं, और वे ही मनुष्य कलिकाल में पूज्य हैं। प्याज खा लेंगे, लहसुन खा लेंगे, मांस खा लेंगे, मदिरापान कर लेंगे, तंबाकू खा लेंगे, गुटखा खा लेंगे, बीड़ी पी लेंगे, सब कुछ काम कर लेंगे, लेकिन आहा, लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबी लंबी जटाएं हैं, तिलक है माथे पे इतना चौड़ा, और कानों में कुंडल भी होते हैं कईयों के, और राम नाम करते हैं। ये तो अच्छी बात है, और सबको ये दिखाते हैं, हालांकि उनका राम नाम में मन नहीं लगता। जैसे ही कोई सामने दिखता है तो अरे राम नाम में मेरी वेशभूषा है। और कुछ तो राम नाम भी नहीं लेते, बस वो वेश है वही है, वही संत हो गया, आचरण कुछ नहीं। कुछ भी खाएंगे, भक्ष्य भक्ष्य, प्याज लहसुन कुछ कोई मतलब नहीं, मूली गाजर बैंगन शलजम मशरूम सब कुछ खा लें। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। दूसरों का किसी ना किसी प्रकार से अपमान करेंगे जगत में, और सब लोग भी उनका साथ देंगे, क्योंकि उनको पता है अगर इसका साथ नहीं दिया कल को हमारा अपमान करेगा, इसके विरोध में बोले कल को हमारा अपमान करेगा। जो मन वचन और कर्म से लबार हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। मन से भी झूठ, वचन से भी झूठ, और कर्म भी उनके झूठे, ऐसे ही लोग कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। क्या श्रेष्ठ वक्ता हैं ये, वाह क्या श्रेष्ठ वक्ता हैं आप। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की भांति नाचते हैं। स्त्रियों के तो सभी वश में हो गए, स्त्रियों के कारण कलह उत्पन्न हो गई, स्त्रियों ने माता पिता को अलग कर दिया,
तुम अलग रहो, हम अलग रहेंगे। अथवा माता पिता ने ही कह दिया भैया तुम्हारा हमारे साथ नहीं चलता, ठीक है हम कहीं और चले जाते हैं, तुम यहां रह लो। तो वश में हो गए, पूर्ण रूप से वश में हो गए। यही बात नहीं, इससे भी अतिरिक्त अन्य बातें जो भी स्त्रियों के वशीभूत होने की हैं, अपनी बुद्धि छोड़कर स्त्रियों की बुद्धि लगाना। अच्छा, इसमें विशेष बात है, सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में हो गए, क्योंकि लोग इसका भी गलत गलत अर्थ लगाएंगे। कुछ घरों के पुरुष इतने सीधे होते हैं बंधु, इतने सीधे होते हैं कि उन्हें कोई भी अनुचित वाक्य कहकर, गाली गलौज करके चला जाता है, लूट कर चले जाते हैं लोग उन्हें। ऐसे में स्त्रियां उनकी संगनी बन जाती हैं, उनका साथ देती हैं। तो वो उनके भोले भाले जो चरित्र होते हैं उनको सुधारने के लिए, कि इनका अहित ना हो जाए, उन्हें अपनी बात आगे रखनी पड़ती है, समाज में सबके सामने भी रखनी पड़ती है। ऐसे लोग पहली बात तो समाज में कहते हैं कि इसके घर में तो स्त्री की चलती है। और वास्तविकता क्या है? यदि स्त्री भी नहीं बोली तो वो तो घर पूरा लुट जाएगा, और लुटा भी है लोगों का, और लुट भी जाता है। ऐसे मनुष्यों की यहाँ बात नहीं है कि सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में है, नहीं। ये आप समझ सकते हैं किस प्रकार के लोग स्त्रियों के विशेष वश में हैं, उन पर लंपट होकर विशेष वश में हैं। अपने माता पिता को नहीं गिनते, मात्र आकर्षण देखते हैं स्त्री का, अपना स्वार्थ देखते हैं।